नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के लेजेंडरी एक्टर कमल हसन साहब की, जो कि पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने लैंग्वेज बैरियर को तोड़कर तमिल के अलावा तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों में काम किया। एक तरह से देखा जाए तो कमल हसन को इंडिया का पहला पैन इंडिया स्टार कह सकते हैं। 80 के दशक में ही इनकी साउथ की चारों इंडस्ट्रीज में पकड़ मजबूत हो चुकी थी और साल 1981 की फिल्म एक दूजे के लिए के जरिए इन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रख दिया और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रही। हालांकि इस फिल्म को पैन इंडिया फिल्म तो नहीं कह सकते। बहरहाल एस शंकर के निर्देशन में बनी साल 1996 की फिल्म इंडियन तमिल और तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी काफी सफल रही थी। दोस्तों, कमल हसन सर एक हाईली टैलेंटेड इंसान हैं। इन्हें तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच और बंगाली जैसी 8 भाषाओं में अच्छी पकड़ है। ये एक अच्छे एक्टर के साथ साथ अच्छे डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डांसर, सिंगर, कोरियोग्राफर और स्टंट डायरेक्टर हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये ऑलराउंडर हैं और इन्हें फिल्म मेकिंग की सभी बारीकियां पता हैं। ये भरतनाट्यम और कथक में भी काफी निपुण हैं। इन्हें कराटे भी आता है और इनके पास ब्लैक बेल्ट भी है। दोस्तों, कमल हसन उन एक्टर्स में से एक हैं जो सिनेमा के लिए काफी ज्यादा पैशनेट रहे हैं। इन्होंने तमिल इंडस्ट्री को हमेशा से ही अच्छा कंटेंट दिया है। इनकी फिल्मों के सब्जेक्ट और चॉइसेस काफी हटके और अलग रही हैं। इन्होंने कंटेंट ओरिएंटेड फिल्मों में काम किया और मोस्टली मसाला फिल्मों से खुद को दूर रखा। इन्होंने नॉवेल्टी और क्रिएटिविटी पर फोकस किया और इनकी फिल्में हमेशा से ही अपने समय से आगे की फिल्में रही हैं। इन्होंने लगातार एक्सपेरिमेंटल फिल्में की। कई बार तो इनकी फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रहीं। गुना, अनबे शिवम और हे राम जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रहीं, लेकिन आज इन सभी फिल्मों की गिनती कल्ट फिल्मों में होती है। सिनेमा में दिए गए इनके योगदान के चलते इनको साल 1990 में पद्मश्री और साल 2014 में पद्म भूषण से नवाजा गया। इन्हें अब तक 4 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। इनको 9 बार तमिलनाडु स्टेट अवार्ड और 19 बार फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। ये इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा बार फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों, कमल हसन सर की अब तक टोटल 8 फिल्मों को ऑस्कर के लिए भेजा गया है, जो कि किसी भी एक्टर की आज तक इतनी फिल्मों को ऑस्कर में नहीं भेजा गया। तमिल सिनेमा में हमेशा से इनका कंपैरिजन रजनीकांत सर से हुआ है और इन दोनों ही एक्टर्स ने तमिल इंडस्ट्री पर रूल किया। सीनियरिटी की बात करें तो कमल हसन रजनीकांत सर से काफी ज्यादा सीनियर हैं। जब रजनीकांत सर आए तब कमल हसन 20 से ज्यादा फिल्मों में काम करके अपना एक स्थायी नाम बना चुके थे। रजनीकांत सर ने कमल हसन की दर्जनों फिल्मों में छोटे छोटे सपोर्टिंग रोल्स और यहाँ तक कि निगेटिव रोल्स प्ले किए हैं और कमल हसन इन फिल्मों के हीरो हुआ करते थे। इन दोनों सुपरस्टार्स में काफी अच्छी दोस्ती है। इसके बावजूद इनका कंपटीशन काफी तगड़ा हुआ करता था। मेनली कमल हसन की ए सेंटर यानी कि शहरी ऑडियंस में पकड़ थी, जो कंटेंट ड्रिवन फिल्मों को देखना पसंद करती थी। वहीं रजनीकांत सर बी और सी सेंटर्स के बादशाह रहे और इन्हें मसाला फिल्मों का किंग कहा गया। जो रजनीकांत कर सकते हैं वो कमल हसन भी कर सकते हैं, लेकिन जो कमल हसन कर सकते हैं वो रजनीकांत नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट खुद रजनीकांत सर ने एक इवेंट में दी थी। ये तो कह सकते हैं कि कमल हसन रियल लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये एक फेल्ड हस्बैंड हैं। इन्होंने साल 1978 में वानी गणपति से शादी करी, जिनसे साल 1988 में इनका डिवोर्स हो गया। साल 1988 में ही इन्होंने सारिका से शादी करी, जिनसे 2004 में इनका डिवोर्स हो गया। इस शादी से इनको 2 बेटियां हैं, श्रुति हसन और अक्षरा हसन। इस डाइवोर्स के बाद इन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि ये शादी में विश्वास नहीं रखते हैं और इन्हें शायद शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद 2004 से एक्ट्रेस गौतमी इनकी डोमेस्टिक पार्टनर रहीं। हालांकि इन दोनों ने शादी नहीं करी। एक टाइम पर उन्होंने अपने डोमेस्टिक पार्टनर की तारीफ करते हुए कहा था कि वो ओपन माइंडेड हैं। हालांकि आगे चलकर 2016 में ये दोनों भी अलग हो गए। अगर आप इनकी फैमिली को और ब्रीफ में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर दी गई है। इसके अलावा कमल हसन सर भगवान को भी नहीं मानते। कई बार इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जिसके चलते लोग इन्हें देशद्रोही तक कहते हैं और काफी सारे लोग इनके अगेंस्ट भी रहते हैं। इस पर क्या ही कह सकते हैं, ये इनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। खैर, कमल हसन सर ऑन स्क्रीन अपनी किसेस के लिए भी काफी मशहूर हैं। ये मानते हैं कि किसेस लव एक्सप्रेस करने का माध्यम है। 80 और 90 के दशक में इनकी काफी सारी फिल्मों में लिप लॉक रहे हैं। इन्हें तमिल इंडस्ट्री का इमरान हाशमी भी कह सकते हैं। काफी सारी एक्ट्रेस इसी वजह से कमल सर के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं रहती थीं। खैर, हर इंसान के कमल हसन सर पर अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। मेरा काम है इनकी हर बात की आपको जानकारी देना। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके शुरुआती दिनों की। दोस्तों, कमल हसन का जन्म 7 नवंबर साल 1954 को रामनाथपुरम मद्रास में हुआ, जो कि तमिलनाडु के अंतर्गत आता है। इनका जन्म एक अय्यर ब्राह्मण परिवार में हुआ।
इनके पिता का नाम है डी श्रीनिवास और इनकी माता का नाम है राजलक्ष्मी। पिता इनके लॉयर और फ्रीडम फाइटर थे, वहीं इनकी मां राजलक्ष्मी एक हाउसवाइफ। इनकी मां ने इनका नाम पार्था सारथी रखा था, हालांकि बाद में इनके पिता ने ये नाम बदलकर कमल हसन कर दिया। ये कुल 4 भाई बहन हैं, जिसमें इनके बड़े भाई चारू हसन और चंद्र हसन ने कुछ फिल्मों में एक्टिंग करी है। वहीं इनकी बड़ी बहन नालिनी एक क्लासिकल डांसर हैं। इनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ। इसके बाद ये मद्रास यानी कि चेन्नई शिफ्ट हो गए, जहां इनके बड़े भाई पहले से ही अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ये मद्रास पहुंचे और संथम से अपनी पढ़ाई करने लगे। एक बार हुआ ये कि कमल हसन अपने माँ के मित्र जो कि एक फिजिशियन हुआ करते थे, उनके साथ एवी मियप्पा के घर उनकी वाइफ का इलाज करने पहुंचे। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एवी मियप्पा एवीएम प्रोडक्शन के मालिक हैं, जो कि तमिल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस माना जाता है। तभी उनके बेटे एम सारावरन वहाँ आ गए, जिन्हें एक चाइल्ड आर्टिस्ट की तलाश थी, और उनकी ये तलाश कमल हसन पर खत्म हुई। तुरंत ही कमल हसन को कलाथुर कनम्मा फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट साइन कर लिया गया। उस समय इनकी उम्र यही कोई 5 साल की रही होगी। पहली ही फिल्म में काम करने के लिए इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड से नवाजा गया। पिता ने इनके काम को खूब सराहा और इनको फिल्मों में काम करने के लिए इनकरेज किया। इसके बाद ये 5 और फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आए। साल 1960 से साल 1963 तक ये फिल्मों में एक्टिव रहे और इसके बाद इन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेकर हिंदू हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी पढ़ाई करने लगे। मीनवाइल कमल हसन TKS नाटक सभा और कई सारे थिएटर से भी जुड़े रहे, जहां इन्हें एक्टिंग की बारीकियां सीखने को मिली। तकरीबन 7 सालों के बाद कमल हसन साहब ने अपनी वापसी करी। ये डांस असिस्टेंट के तौर पर नजर आए। इस बीच ये मनावन, एन्नई वेलंकनी और क्रूथी मगन जैसी फिल्मों में बहुत छोटे छोटे रोल में नजर आए, जहां पर इनको क्रेडिट तक नहीं दिया गया। पहली बार के बालाचंदर की फिल्म अरंगेतरम में कमल हसन बड़े रोल में नजर आए, जहां इनको क्रेडिट भी दिया गया। इसके बाद ये के बालाचंदर की सोलंथम निन्नाकरन में निगेटिव रोल में नजर आए। इन्होंने कुछ सपोर्टिंग रोल भी प्ले किए। फाइनली मलयालम फिल्म कन्याकुमारी में इनको बतौर लीड हीरो कास्ट किया गया। ये फिल्म सफल रही और कमल हसन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद ये दर्जनों फिल्मों में लीड रोल और सपोर्टिंग रोल में नजर आए। फाइनली के बालाचंदर की फिल्म अपूर्व रागंगल के जरिए कमल हसन को बड़ी सफलता मिली और यही फिल्म रजनीकांत सर की भी डेब्यू फिल्म थी। फिल्म के विलन रजनीकांत थे और फिल्म के लीड हीरो कमल हसन। इस फिल्म के लिए इन्हें दूसरी बार फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने के बालाचंदर की मनमथा लीलई, मुंद्रू मोदीचू और अवरगल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जहां मनमथा लीलई के लिए इनको तीसरी बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। के बालाचंदर ने इन्हें सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ा दिया। फिल्म 16 वया थिनिले के लिए इनको चौथी बार फिल्म फेयर के अवार्ड से नवाजा गया। साल 1977 में कविता फिल्म के जरिए इन्होंने बंगाली इंडस्ट्री में, साल 1977 की कोकिला के जरिए कन्नड़ा इंडस्ट्री में और साल 1978 की मारो चरित्रा के जरिए इन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रख दिया। मलयालम फिल्म ईटा के लिए इनको 5वीं बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साल 1980 तक ये 100 से अधिक फिल्मों में नजर आए और चारों इंडस्ट्रीज में अच्छे से पकड़ मजबूत कर ली। साल 1981 में इन्होंने एक दूजे के लिए फिल्म के जरिए बॉलीवुड में भी कदम रख दिया और ये फिल्म भी खूब चली। बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना इनके अच्छे दोस्त बन गए। तमिल में इन्होंने अब तक MG रामाचंद्रन, शिवाजी गणेशन और जामिनी गणेशन जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम कर लिया। इस बीच ये वरुमाइन, निरम सिवप्पू, उल्लासा, राजा परवई, सदमा, सागर और गिरफ्तार जैसी सफल फिल्मों का हिस्सा रहे। साल 1986 की फिल्म स्वाति मुत्तम कमर्शियली हिट रही और कमल हसन को नंदी अवार्ड मिला। साथ ही साथ इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया। साल 1987 की नायकन कमल हसन की बेस्ट ऑफ बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है। इसी फिल्म से साउथ इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्में बनना शुरू हुई। कमल हसन की इस फिल्म को 100 ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्म में भी जगह दी गई। साल 1987 की पुष्पक विमान एक यूनिक साइलेंट फिल्म थी और कमल हसन ने अपनी एक्टिंग के जरिए फिल्म को हिट का टैग दिलवाया। ये फिल्म 35 हफ्ते तक चलती रही। साल 1988 में ये सनी देओल की मूवी अर्जुन के रीमेक सत्या में नजर आए और ये फिल्म भी सुपर हिट रही। इसके बाद भी इन्होंने थेवर मगन, नम्मावर, सती लीलावती, महानंदी और सुबह संकल्पन जैसी दर्जनों सुपर हिट फिल्में दी। 90 के दशक में ये इंडिया के पहले ऐसे एक्टर बने जो 1 करोड़ की फीस चार्ज करते।
साल 1986 में एस शंकर के निर्देशन में बनी फिल्म इंडियन ब्लॉकबस्टर रही और साउथ इंडिया की पहली फिल्म बनी जिसने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी। साल 1997 की फिल्म चाची 420 के बाद कमल हसन ने बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना एकदम से बंद कर दिया। वजह बताई गई कि बॉलीवुड में फिल्म बनने में 1 से 2 साल का समय लग जाता है, जबकि साउथ में 3 मंथ के अंदर ही फिल्म बनके रिलीज हो जाती है। इसके अलावा भी इनका कहना था कि बॉलीवुड की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पूरी तरह से हस्तक्षेप रहता है, इसी वजह से इन्होंने बॉलीवुड छोड़कर तमिल फिल्मों पे पूरी तरह से फोकस किया। साल 2000 की फिल्म हे राम को काफी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। ये पहली बार था जब बीजेपी और कांग्रेस किसी मुद्दे पर साथ थी और फिल्म को बैन करने की मांग उठी। नतीजन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद भी इन्होंने अल्लाह वदन और अनबे शिवम जैसी फिल्मों में काम किया, जो उस समय तो नहीं चली, लेकिन आज इन फिल्मों को कल्ट स्टेटस मिला हुआ है। दाद देनी होगी इनके जज्बे की, जो असफलता के बाद भी एक्सपेरिमेंट करते रहे। साल 2008 में ये दशावतार फिल्म में नजर आए। ये पहली बार था जब किसी हीरो ने 10 कैरेक्टर को एक फिल्म में प्ले किया, और इतना ही नहीं, हर कैरेक्टर के लिए कमल हसन ने अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन किया। फिल्म का फर्स्ट लुक जैकी चैन से लॉन्च कराया गया, जहां कमल हसन ने बताया कि जैकी चैन उनके हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं। कमल हसन ने यह भी बताया कि जैकी चैन को कॉपी करने के चक्कर में उनका 32 बार फ्रैक्चर हुआ। 2013 में ये विश्वरूपम फिल्म में नजर आए। इस फिल्म के लिए इन्होंने अपनी पाई पाई लगा दी, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से प्रोटेस्ट के चलते फिल्म को तमिलनाडु के थिएटर से हटा दिया गया। उस समय कमल हसन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। कमल हसन का ऐसा अवतार कभी भी नहीं देखा गया था। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी पाई पाई लगा दी। इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी कम्युनिटी को हर्ट करे। इसके बावजूद इस फिल्म को थिएटर में चलने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, आमिर खान जैसे कई सेलिब्रिटीज ने सामने आकर इस बात की जानकारी दी कि इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो मुस्लिम कम्युनिटी को हर्ट करे। आगे चलकर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और इसके बाद विश्वरूपम 2 भी आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडियन फिल्म के बाद कमल हसन और एस शंकर रोबोट फिल्म में भी साथ काम करने वाले थे, लेकिन क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते ये प्रोजेक्ट नहीं बन सका। फिलहाल ये आने वाले समय में एस शंकर की इंडियन 2 में नजर आएंगे। दोस्तों, कमल हसन ने बतौर डायरेक्टर अब तक 5 फिल्मों में, बतौर प्रोड्यूसर 26 फिल्मों में, बतौर राइटर 35 फिल्मों में और कई सारे टीवी प्रोग्राम्स को होस्ट किया है। तो दोस्तों, ये रहा कमल हसन सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। आपको कमल हसन कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।